बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्वी का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। क्या आपको मालूम है कि पर्शियन और रोमन में कितनी जंगें हुई, कितने सौ साल तक इन्होंने जंगें लड़ी आपस में। ये 700 साल तक आपस में लड़ते रहे, हज़ारों बैटल इन्होंने लड़ी कि हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, मगर इसका हल नहीं निकला और 7 साल तक खूनरेज़ी चलती रही और ये दरिंदों की तरह आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने के लिए। इनको घमंड था कि इनके पास दुनिया के सबसे ताकतवर जंगजू हैं और कोई भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही दुनिया के सबसे अच्छी रेस हैं, आर्यंस हैं, एंड दे आर द सुपीरियर पीपल, नन अदर्स, एंड दे आर द पीपल हु हैव अ राइट टू डोमिनेट एंड अ राइट टू बी अ किंग। मगर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 साल के अंदर पर्शियन को 15 बैटल में हराया, 15 शिकस्तें दी और रोमन्स को 9 शिकस्तें दी। ये सिर्फ 4 साल के अंदर। वो 700 साल में आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सके, मगर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 साल के अंदर उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इससे वो बहुत ज़्यादा ज़िल्लत में आ गए और फिर आपस में दोनों मुत्तहिद हो गए और एकजुट होकर के उन्होंने अपनी 2 लाख फौजी तैयार की, एक बड़ी फ़ौज तैयार की, खूब ट्रेनिंग किया, खुद ताकत पैदा की और फिर उसके बाद जंग पे आए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ 15,000 की फ़ौज थी और 15,000 और 2 लाख का मुकाबला हुआ। ये जंग फरात थी और इस जंग में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सदारत में पर्शियन को और रोमन्स को कंबाइंड फ़ौज को 2 लाख की कंबाइंड फ़ौज को बुरी तरीके से शिकस्त हुई और बड़ी तादाद में लोग कैदी बनाए गए। इससे रोमन्स पूरे हिल गए, पर्शियंस पूरी हिल गई, पूरे इलाके में दबदबा इस्लामिक फ़ौज का हो गया। उसके बाद वहाँ परचम इस्लाम लहरा दिया गया और फिर उसके बाद वहाँ पे दीन का काम शुरू हुआ। इतनी बड़ी फ़ौज से इतनी छोटी फ़ौज ने कैसे जंग लड़ा? क्योंकि ये 15,000 की जो फ़ौज थी, इनको कुरान पे भरोसा था, इनके ऊपर अल्लाह पे भरोसा था, इनके पास ईमान था। ये बाईमान थे, तक़वे वाले थे, मुत्तहिद परहेज़गार थे, नमाजी थे, तहज्जुद गुज़ार थे और अल्लाह के लिए जान देने के लिए हमेशा राज़ी रहते थे और शहीद होने का जज्बा था कि उनको ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो वो है शहादत। और उन्होंने दुनिया को अपनी ठोकरों पे रखा और दुनिया को हमेशा ठोकरों पर रख करके उन्होंने रौंद दिया उन तमाम घमंडियों को जो अपने आप को दुनिया में अफजल समझते थे और दूसरों को हकीर समझते थे, दूसरों को नीचा समझते थे और अपने आप को मजाजी खुदा समझते थे। उन तमाम मजाजी खुदाओं की किंगडम को रौंद के रख दिया। इसमें सिर्फ मदद अल्लाह की थी। अल्लाह की रस्सी पकड़ के इन्होंने जंग लड़ी थी, ना कि दुनिया की रस्सी में पकड़ करके। आज के ज़माने में मुसलमान कौम शैतान की दाढ़ी को पकड़कर ये बताता है कि हमने अल्लाह की रस्सी को पकड़ रखा है। पहले अपने अंदर ईमान पैदा करो, जज्बा पैदा करो, जद्दोजहद करने की फितरत पैदा करो, हक हलाल की कमाई खाओ, रिज़्क़ हलाल पे रहो, ईमान परस्त रहो और दुनिया में अदल को कायम करो, ना कि शैतान की हुकूमत के साथी बनो। इस चीज़ को मुसलमान को सोचना पड़ेगा। मुसलमान कौम को अपनी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जो कौम अपनी तारीख़ से अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाती और ना कभी कर पाएगी, क्योंकि उसके पास बुनियाद नहीं होती है। और माजी तुम्हारी बुनियाद है, तुम्हें डायरेक्शन देता है, तुम्हें नसीहत देता है, तुम्हें रास्ते बताता है, तुम्हें मोटिवेट करता है। तो तुम्हें अपनी तारीख़ से जुड़ के रहना होगा। तुम अगर अपनी जड़ों से कट जाओगे तो तुम सूख जाओगे और तुम कट कट के बिखर जाओगे। तुम्हें दुनिया काट के फेंक देगी, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव, सब चीज़। शुक्रिया।